अरे वाह, पश्चिम की घाटी का क्या नजारा है। ये सुंदर साथ जी जिन्ने की जो तराटी है, ये तराटी है, इसकी तराटी तो ढकी हुई है, इसके ऊपर ही जिन्ना चढ़ा हुआ है। 4 लाख कोस लंबी और 400 कोस चौड़ी। पश्चिम की घाटी की तराटी में 4 लाख कोस की लंबी नहर के दोनों तरफ जल रौस व पाल की शोभा बेशुमार व बेमिसाल है। घाटी के चबूतरे के पश्चिम में भौम भर की सीढ़ियां, ये इसके नीचे है सुंदर साथ जी वो नहर इतनी लंबी चौड़ी, इस पे ये भौम भर की सीढ़ी ऊपर चढ़ी है। यहाँ से ये चबूतरा है भौम भर ऊंचा, यहाँ से जिन्ना चढ़ता है, आगे फिर यहाँ से भौम शुरू हो जाती है। यहाँ से 1000 भौम ऊपर तक सीढ़ियां, जिन्ना चढ़ा और साथ ही साथ महल भी बनते चले गए हैं। नीचे ये महल है, ये इन महलों के ऊपर ये गुरुज और गुम्मट भी बनते चले गए हैं। एक भौम जिन्ना चढ़ा, एक ही भौम के महल बनते गए, फिर एक भौम आगे चढ़ा तो ये महल बनते चले गए। ये महल है। ऊपर चौक के दाएं बाएं चबूतरे पर गुम्मट तो शोभा के शिखर को छू गए। ये चौक है। चबूतरे के मध्य में सीढ़ियां चढ़ती गई हैं और दाएं बाएं महल बनते गए हैं जो चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। महलों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा अपरंपार आभा से परिपूर्ण है। ये सीढ़ियां पुखराज की चांदनी के पश्चिम के बड़े दरवाजे के सामने सुशोभित हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी की भी सीढ़ियां चढ़ी हैं। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान, चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान, आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग, क्या कर सी जुबा बयान, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अब आ गया पूर्व दिशा में जो पुखराजी ताल है ना, ये ऊपर गया 980 भौम गहरा ये पुखराज ताल है। पुखराज ताल का जो चबूतरा है इसे बंगले का चबूतरा कहते हैं। इसकी तराटी कैसी है, बंगले क्या चीज है, पुखराजी ताल कहाँ से शुरू होया है, ये आगे पूर्व दिशा की शोभा। पुखराजी ताल, आध बीच कुंड, डापा चबूतरा और मूल कुंड, एक साइड इसकी पूर्व दिशा की अभी है। ये तराटी है, बंगले की तराटी। इस पर गोल गुर्ज और सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। जैसे पुखराज की तराटी थी ऐसे ही बंगले की तराटी है। बाहर गोल गुर्जों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। गोल गुर्जों में दोनों तरफ चांदे की सीढ़ी आई है। ये दरवाजा है, दरवाजे से सीढ़ियां अंदर तराटी में उतरी है। ये तो प्रथम बगीचों की हारें महक रही हैं, भीतर महलों की हारें शोभा ले रही हैं। मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ ये बंगले की तराटी है। इसमें पहले बगीचों की हार, एक हार बगीचों की, अंदर महलों की हार, ये महलों की हार आई है।
अंदर इसमें कुंड है, कुंड के दो तरफ पूर्व और पश्चिम में 2 नहरें आई है। इसके ऊपर ये ढक गया, ढकने के बाद इसके ऊपर चबूतरा, चबूतरे की कैसी शोभा आई है। तरेटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर अधबीच के कुंड की तरेटी में जाने के लिए दरवाजे पूर्व दिशा में ये दरवाजे आए हैं। यहाँ ये दरवाजे हैं अधबीच कुंड की तरेटी में आगे जाने के लिए। आ रहे हैं बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 ये बंगले का चबूतरा आया सुंदर सा जी। नीचे तो तराटी थी, तराटी पर बंगले के चबूतरे पर बड़े बन के वृक्षों की 5 हार, थंबों की 4 हार, ये चौकिर्दे आई इसको घेर करके। फिर आगे बड़े बन के पेड़ों की 5 हार, उसके अंदर ये 48 बंगलों की हार, 48 है बच्चों की हार। एक बंगला एक 6 बच्चा, एक बंगला एक 6 बच्चे, ऐसे आए। ये बंगला 6 बच्चा, बंगला 6 बच्चा, ये शोभा आई है। ये बंगले 6 बच्चे कैसे हैं, और ये दहलान नीचे से गई है ऊपर तक। शोभा के साथ आई। फिर फील पायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंबों की 8 थंबों की 14 हार ये दहलान है। इस दहलान से ही पानी ऊपर आता है, इसमें जो ऊपर तक जाता है। सुंदर दिखाई देती है। वृक्षों व फील पायों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 6 बच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। प्रत्येक बंगले व 6 बच्चे की चारों दिशाओं में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 6 बच्चे नूरमयी तथा चेतन है। नहरों के दोनों तरफ मोहर झिलमिला रहे हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक बंगला इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसकी किनार 5 भूम ऊंचे थंबों, इसके चारों तरफों बड़ी बड़ी 4 नहरें आई हैं। उन नहरों से आगे फिर बगीचे आए हैं। उन सब के बीच में ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर, एक भौम ऊंचे चबूतरे पर ये बंगले की शोभा आई है। भौम भर ऊंचे चबूतरे पर ये 5 भौम ऊंचे थंब आए हैं, जिनकी एक एक भूम में 5-5 भूमें समाई हुई। ये 5 भूम ऊंचे आए। इनके आगे 100 मंदिर की जगह छोड़कर मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। दरवाजे से दोनों तरफों 300-300 मंदिर आए हैं। इस साइड में 300 मंदिर, दरवाजा बीच में 300, उसमें 2400 मंदिर आए हैं। इनकी 5 भूमों में 25 भूमें समाई हुई है। मंदिरों की तो 25 भूम आएगी, 25 मंजिल, और इन तंबों की 5 ही मंजिल आई है। इतनी ऊंचाई इनकी होने से इनको बंगले करके कहा है। इसके अंदर फिर तंबों की हार आई है। ये चौकिर्दे घूम करके है, चौकिर्दे ये मंदिर आए हैं, इनके अंदर फिर थंबों की हार है जो इनकी इन भूमों से मिलती हुई। इनकी 5 भूम, इनकी एक ही भूम। उनके आगे फिर एक चबूतरा आया है। उसकी चबूतरे की किनार पर भी थंब आए हैं, जिस पर सिंहासन लगा हुआ है राज्य का। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो शोभा ही न्यारी है। थंबों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं।
मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार, मंदिरों के भीतर, ये अंदर की तरफ है मंदिर। बाहर, इनके बाहर भी ऐसे थंभ थे। ये चौकिर्दे चारों दिशाओं में ये मंदिर घूम कर के आए। इनके बाहर भी थंभ थे और अंदर भी ये थंभ आए हैं। इन सब के बीच में चौक आया है। उस चौक की किनार पर भी थंभ आए हैं और चौक में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चार दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी है, कालीन बिछी हुई है और कुर्सी सिंहासन लगे हुए हैं। युगल स्वरूप जब वहाँ राज श्यामा जी जब सिंहासन में बैठे होते हैं तो आत्माएं इन मंदिरों के झरोकों से ही राज्य श्यामा जी के दर्शन कर लेती है। ऊपर मंदिरों में से ये बंगले की शोभा आई है, अति सुंदर दिखाई देती है। इसके भीतर चबूतरे की किनार पर 5 भौम के ऊंचे थंभ, ये बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इन चारों तरफों तो ये मंदिर आए घूम करके और चारों तरफों मंदिरों के बाहर भी थंभ आए उन्हीं तीनों से और आगे भी थंभ आए हैं। इस चबूतरे के किनार पर ये थंभ आया जो 5 भौम ऊंचे गए हैं। यहाँ पर ये चबूतरे पर कालीन गिलम बिछी हुई है, पश्मीने की कुर्सियां लगी हुई हैं और सिंहासन भी लगा रहा श्यामा जी का। ये सिंहासन लगा हुआ है राज्य का। युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आत्माएं कुर्सियों पर और गिलम के ऊपर बैठती है। जब आत्मा इन मंदिरों में ऊपर होती है ना, ये कितने हैं 25 भौम, 5 मंजिल सबसे शिखर में होती है। वहां शिखर में से ही राज्य के बैठे हुए को दर्शन कर लेती है आत्माएं। ये बंगलों के बीच की शोभा, एक एक बंगले में ऐसी शोभा समाई हुई है अंदर। मंदिरों की 25 भौम समाई है, क्योंकि चबूतरे पर देखिए ये बाहर भी थंभ है चौकिर्दे और अंदर भी वो थंभ है। इनके ऊपर सब की छत एक ही छत आई है और इसके बीच में वो चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर बैठे युगल स्वरूप के दर्शन इन मंदिरों से आत्मा ऊपर से ही झरोकों में से कर लेती है। भौम में आई है, इसलिए मंदिरों की प्रत्येक भौम से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चादर। अब ये बाहर की शोभा आई है, थोड़ा सा एक समझने का भेद है। अंदर की शोभा को समझा, फिर बाहर की शोभा कैसी आई है। बंगले के चौकिर्द बगीचे आए हैं, बाहर पेड़ आए हैं। उन पेड़ों की छत बंगले की छत के बराबर चली गई है और जो बाहर बड़ी बड़ी 4 नहरें आई हैं, उन नहरों के चारों कोनों में से 6 बच्चों में से फुहारे उठते हैं और बंगले के तीसरे हिस्से में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के जिसके ऊपर गुरज और कलश शोभायमान है। इस कलश की चोटी को छूते हुए ऊपर से वो उन 6 बच्चों का फुहारों की ये फुहार दूसरे 6 बच्चे में ऊपर को जाकर के गिरती है। ये इसकी सुंदर शोभा आई है बंगलों की। ऐसे कितने 48 बंगले हैं। एक बंगला एक 6 बच्चा, जैसे एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस हवेली आई थी, वैसे एक बंगला एक 6 बच्चा, एक बंगला एक 6 बच्चा ये आया है। और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों कोनों के 6 बच्चों का पानी कलश के नोक के ऊपर से होकर एक दूसरे में गिरता हुआ मोतियों के समान उज्जवल प्रतीत होता है, जिसको देखकर नजर अटक जाती है। बंगले को घेर कर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भूमि बंगले के सबसे बाहर क्या है, 4 बड़ी नहरें। 4 बड़ी नहर होकर 4 कोनों में पानी के जल कुंडों से फुहारे चले हुए हैं। अब बंगले के बाहर ये बगीचे जो आए हैं, बगीचों की भौम भी बंगले की भौमों से मिलती हुई गई है। 5 ही भौम के ये पेड़ आए हैं, 5 भौमों से 5 मंजिले ऊपर तक। इनकी छत भी यहाँ रुक गई और बंगले की छत भी यहाँ गई। इनके बाहर जो नहरें हैं, उन नहरों के 6 बच्चों का जल फुहारों के रूप में दूसरे 6 बच्चे में गिर रहा है। ये शोभा एक बंगले की आई है।
अति सुंदर दिखाई देती हैं। भौम भर चबूतरे। इसके आगे ये 6 बच्चा आया है। एक भौम ऊंचे चबूतरे पर पानी का 6 बच्चा, एक भौम की सीढ़ियां चढ़ी है चारों दिशाओं से। ये इसका चबूतरा आया है। बीच में जल कुंड 6 बच्चा। बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, छोटा सा नक्शे में दिखाया है लेकिन बहुत बड़ा विस्तारित है। जितनी जगह बंगले ने ली है उससे उतनी जगह इस 6 बच्चे ने ली है। ताल की किरणें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। चारों दिशा में चांदों से सीढ़ी। चारों दिशाओं में इस 6 बच्चे में जल क्रीड़ाएं करने के लिए चांदे से सीढ़ियां उतरी है। नीचे ये चांदे का मतलब कठेड़ा लगा हुआ है, आगे इसके आगे कठेड़ा है, इसके बराबरों में सीढ़ियां उतरी है। नीचे पैड़ियां सीधी नहीं उतर के बराबरों में। चांदा जहाँ आता है चांदे तक समझ लेना चाहिए कि बराबरों की उतरी सीढ़ियां, सीधी नहीं उतरी, सीधी डायरेक्ट सीधी नहीं उतरी, बराबर में उतरी है चारों दिशाओं में। आत्माएं जल क्रीड़ाएं करने के लिए इसमें अंदर 6 बच्चे में आती है, उतरी है। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज जी अब समझेंगे। एक बंगला एक 6 बच्चा, एक बंगला एक 6 बच्चा, आगे फिर बंगला फिर 6 बच्चा, ये बंगला ये 6 बच्चा, यहाँ फिर बंगला है। ये शोभा आई है। इस बंगले के भी चौकिरदा नहर है और 6 बच्चे के भी चौकिरदा नहर है। एक शोभा समाई है, बीच में 6 बच्चा है, इसके बाहर अनेक बगीचे हैं। वह हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहाँ आते हैं तो नहरों, चहबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हंस विलास करते हैं। यहाँ एक एक रूहों की हजारों खूब खुशहालियां रहती हैं। वो कहते हैं सुंदर साजी सेवा पूजा में शब्द आता है, खूब खुशहालियन को आज्ञा दई बंगलों के विषय पधारे, पशु पक्षिन को आज्ञा दई बड़ो बन के विषय पधारे। ये हो खूब खुशहालियां जो बंगलों में रहती है। बंगला कितना सुंदर है, बंगला कितना सुंदर है, सबसे सुंदर। कितनी उसके अंदर आनंददायक लीलाएं हैं, सुगंध उसमें है, शीतलता उसमें है, और रैन बसेरा इन खूब खुशहालियों का है जो आत्माओं के मन के स्वरूप है। आत्माओं के सेविकाएं मन के स्वरूप ये आनंद देती हैं आत्माओं को। ये रहती है बंगलों में अनेक प्रकार की खूब खुशहालियां। चक्राव का मतलब साइडों में भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, फुहारों में भी ये चक्राव नहर नीचे चली हुई है। एक ही बंगले के चौकिर्द नहरें घूम रही हैं। जल के इन कुंडों से पानी फुहारों के रूप में उछलता है, यहाँ से चल कर के दूसरे 6 बच्चे में गिरता है, उसका पानी दूसरे में गिरता है, नोक से ऊपर, नोक में नहीं लगता, ऊपर जाकर के गिरता है। इनके ऊपर छत आई है। फिर ये बंगले चबूतरे के अंदर ढक गए, चबूतरा बंद हो गया और चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आती है। तराटी के ऊपर तो ये बंगले हैं और बंगलों के ऊपर चबूतरा 5 मंजिल में जाकर के बंद हो जाता है और 5 मंजिल के ऊपर इन सब के ऊपर पुखराजी ताल शुरू होता है। फिर बंगलों की छठी चांदनी के मध्य
बंगले नीचे आ गए। बंगले के बाहर क्या थे सुंदर साथ जी? बाहर की तरफ बड़े बन के वृक्षों की हार, फिर थंबों की हार, फिर बड़े बन के वृक्षों की हार, फिर आगे 48 बंगले, 48 चाय बच्चों की हार। सबको किसने ढक लिया है? सबकी छत ये आ गई है, वृक्षों की, पेड़ पौधों की छत आने के बाद बीच में से ये पुखराज ताल आया है। ये ताल है, ताल के बाहर ये मोटी दीवार आई है। दीवार से बाहर एक तंबों की हार आई। इन तंबों में से 44 कोस के छज्जे निकले हैं। छज्जा निकला है और छज्जे किनार पे फिर थंब बन गए। थंब बने 44 कोस के, ये थंब छज्जे निकले हैं। ये थंब बन गए, थंब के छज्जा आ गया, छज्जे पर थंब बन गया। थंब से फिर छज्जे निकले, बाहर की तरफ फैलते चले गए। ऐसे ये एक बहुत बड़ी मोहलात बनती चली गई। और बंगला ये जो बीच में इसका ताल है, पुखराजी ताल, ये भी 250 गोम तक फैलता रहा। आगे जाकर के भी बंद हो जाता है, ऊपर चलता है, फिर सीधा फैलता नहीं, चौड़ा नहीं होता, ऊपर जाता है। ये दीवार से घिरा हुआ है। दीवार के बाहर थंबों की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त। ये थंबों की हार, ये दीवार है, इसके अंदर पानी गिरा हुआ है। अंदर दीवार के अंदर पीछे पानी है। इसकी छत से चारों ओर 250 भोम तक छज्जे निकलते गए हैं। ये ऊपर 250 भोम तक छज्जे निकलते रहे और ये तालाब भी फैलता रहा। 250 भोम पर जाकर के तालाब फैलना तो बंद हो जाता है, फिर सीधा चलता है ऊपर ऊंचाई में और छज्जे फैलते ही रहते हैं आगे तक। चांदनी के पूर्व में 8 थंबों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भोम ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भोम से 980 भोम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहाँ से बढ़ना बंद हो जाता है। छज्जे बढ़ने का मतलब चौड़ा होना, आगे फैलना तो बंद हो जाता है, सीधा तो 980 भोम ऊपर तक जाता है। फिर ये बनते जाते हैं। 980 भोम ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की 3 हारें झिलमिला रही हैं। इसके भीतर पुनः बड़ो वन, ऊपर जाकर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार, फिर जुबेरों को महलों की 3 हार, फिर बड़े बन के वृक्षों की हार, और इन सब के बीच में ये पुखराजी ताल आया है। शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 थंबों की, पूर्व पश्चिम की तरफ ये दहलान है। 8 थंबों की 14 हारें, यानी कि ऊपर से दहलान बनती चलेगी। ये तो है पश्चिम दिशा की दहलान। तो ये नीचे पुखराजी ताल है। पुखराज ताल में ये पश्चिम दिशा की दहलान से ये 4 धाराएं कहाँ आता है, कहाँ से आता है? पुखराज पहाड़ है। पुखराज पहाड़ का पूर्व दिशा का जो दरवाजा, उस दरवाजे के नीचे से गुप्त रूप से इस दहलान में पानी आता है और 4 धाराओं में नीचे गिर रहा है। इसके फिर पूर्व दिशा में एक ये दहलान खड़ी है। इस दहलान में ये नीचे से जाएगा अब पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में जाकर के अध बीज कुंड में 16 धाराओं के रूप में यही जल गिरेगा। उनको वश में कर लेती है। इन सबकी 20 भोम आई। बीच में 20 भोम किन की आई है? जवेरों के महलों की। कहाँ तक चलेगी? 20 भोम ये ऊपर दहलान, 20 भोम ऊपर से पानी गिर रहा है। 980 भोम तो नीचे होगी इसकी। ये पुखराज ताल है, 980 भोम यहाँ आ गई इसकी, और 20 भोम की ये दहलान खड़ी।
तो किसके बराबर हो गया? पुखराज पहाड़ के बराबर 1000 भूम हो गई। 1000 भूम में तो 20 भूम ऊपर से ये धाराएं गिर रही है नीचे, और 980 भूम नीचे तक ये गहरा है। अब ये जल इस दहलान में 4 नहरों के द्वारा, ये 8 थंबों की 14 हारें हैं, 8 थंबों के बीच में 7 दहलानें बनी हैं। 7 दहलानों में तो 4 दहलानों में तो जल प्रवाहित होता जाता है, और 3 दहलानों की बैठक और कचहरी, जिसको कहा बैठक, बनी हुई है। कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। पुखराज की चांदनी से, गुप्त रूप से, पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर पुखराज पहाड़ के पूर्व के दरवाजे से गुप्त रूप से आकर ये दहलान की चांदनी से 4 धाराओं में नीचे 20 भूम नीचे गिर रहा है, और यहाँ से ये जल इस दहलान में 4 नहरों के द्वारा आगे अद्बीज कुंड में जा रहा है। 20 भूम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो। ये ध्यान चितौनी में सुंदर साथ जी, जब हम पुखराजी ताल व नीचे बंगले और चबूतरे, तरहटी का फिर बंगले के चबूतरों का, फिर बंगले के ऊपर छठी चांदनी से पुखराजी ताल की शोभा का एक एक का ध्यान करते चलेंगे, तब इसका आनंद कुछ और ही होगा। लिपट कर नीचे आ रहे हैं, ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की दहलान से पानी जो गिर रहा है, ये पूर्व की दहलान में जा रहा है। अब पूर्व की तरफ क्या? अद्बीज कुंड। 8 थंबों की कितनी हारें हैं? थंब कितने? 8 यूं गिनने में। लाइन कितनी है? 14। तो इसमें पानी की धाराएं कितनी चली है? 7 इनकी, 8 है ना ये थंब, 8 की 7 दहलानें बनती हैं। 7 दहलानों में से 4 दहलानों में ये पानी जा रहा है, और 3 दहलानों में बैठक बनी है। में से 4 ये 3 बैठक है, इनको कचहरी भी कहा है। बैठक में यानी आत्माएं बैठती हैं, किसी का कचहरी जुड़ी बैठी, तो बैठक को कचहरी भी कहा वाणी में। ये बैठक यानी आत्माओं के आनंदमय स्थली बैठकर या आनंद लेती हैं। इतनी स्पीड से पानी ज़्यादा ठंड किया है, और स्पीड इसकी कलकलाट पानी की एक भी सुमार गर्जना करती है। ये यहाँ आत्माएं बैठती हैं इन बैठकों में, बीच में साइडों में पानी बहता है 4 धाराओं में। 3 तो ये धाराएं हैं, 1 2 3 और ये 4। दहलान कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 दहलाने हैं। 4 दहलानों में पानी बहता है, 3 दहलानों में बैठक। यहाँ कालीन बिछी हुई है, ये कालीन बिछी हुई है पश्मीने की। यहाँ आत्मा और राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। पुखराजी ताल का पानी अद्बीज के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं, तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। छीलना करने के बाद सिरदार सजते हैं। इसको कहा है कचहरी या बैठक, वैसे नहीं बोल दिया जो वाणी कह रही है। बड़े दहलान कचहरियां, इसको बड़ा दहलान कहा है, इसको कचहरी भी कहा है, इसको बैठक भी कहा है, क्योंकि आत्माओं का उठना बैठना होता है यहाँ।
दहलान कचहरियाँ, रूहे खुशहाली ले। रुक क्यों कहो पहाड़ पुखराज के, और कहा कहो महल तले। रुक क्यों कहो पहाड़ पुखराज के, और कहा कहो महल तले। रुक क्यों। सुंदर साजिए अध बीज कुंड की तरहटी है। अब से पहले क्या था, बंगले की तरहटी। बंगले की तरहटी की शोभा पुखराज की तरहटी के समान ही थी। उसमें बाहर बगीचे हैं पुखराज की तरहटी में, और बंगले की तरहटी में बाहर बगीचे हैं। यहाँ आकर के पलटा लग गया, महल बाहर आ गए, बगीचे अंदर आ गए। दो नहर वहां भी थी, पश्चिम और पूर्व में, और नहर यहाँ भी पूर्व पश्चिम दो नहरें हैं, और कुंड भी वैसा है। फर्क किसका हो गया, बाहर की बनावट का। महल बाहर आ गए। इन बगीचों में दो दो भूम ऊंचे थंब आए हैं। उन थंबों से छज्जे निकल करके इन महलों के छज्जों से मिल गए, ढक लिया है इसको। ये हो गया। फिर इसके ऊपर चबूतरा। चबूतरे की शोभा कैसी है, इसके ऊपर क्या क्या चीज है, अब ये देखना है। मोहलातों की 10 हारें अनुपम छटा बिखेर रही हैं। फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान हैं। पुखराज की तरहटी में 52 बगीचों की हारें, 53 महलों की हारें। बंगले की तरहटी में 38 बगीचों की हारें, 39 महलों की हारें। अध बीज की तरहटी में 10 महलों की हारें, 11 बगीचों की हारें। बदलाव आ गया, महल बाहर बगीचे अंदर। आगे फिर ढपा चबूतरा आ गया, उसमें 3 हार बार महलों के, 3 हार बगीचों की है। आगे फिर मूल कुंड आ गया। मूल कुंड में 1 हार बार महलों की, 1 हार बगीचों की, बीच में कुंड। कटता कटता कट गया। मध्य में ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। तरहटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तरहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। बंगले की तरफ में जाने के लिए और डबे चबूतरे में तरफ जाने के लिए भी है दरवाजे आर पार। यानी पुखराज पहाड़ से हम बंगले की तरहटी में से बढ़ेंगे, वहां से घुसेंगे तो आकर के मूल कुंड में निकल जाएंगे, जमुना के पास आ जाए। नीचे नीचे आने जाने का रास्ता भी है, और पानी भी खजाने के ताल से लेकर के जमुना जी तक, मूल कुंड तक आ जाता है। नीचे नीचे तरहटी के ऊपर, अध बीज तरहटी के ऊपर चबूतरा आएगा। इस चबूतरे के ऊपर पहले बड़े बन के पेड़ों की 5 हार, थंबों की 4 हार, बड़े बन के पेड़ों की 5 हार। ऐसी शोभा आती गई। ये दहलान है जिसमें से अध बीज कुंड में जल आएगा। अधबीज के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त है। पश्चिम में 8 थंभों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान के दाएं बाएं गोल व चौरस गुर्ज चमचमा रही हैं। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें, 27 बगीचों की 27 हारें, 28 चबूतरे की 28 हारें। बीच में 9 बगीचे ना आकर के 3 हाथ में एक चबूतरा आया है, और चबूतरे के बाहर 12 थंब आए हैं, और थंबों के बीच में कमर ऊंचे चबूतरे पर एक पानी का पाइप आया है, जो आप ऊपर जाकर छठी भूमि में खुलता है।
28 बच्चों की 28 हारें दिखाई देती हैं। इन चरबच्चों में पीलवाए सुशोभित हैं जो 496 भोम तक गए हैं। बगीचों के फील पाए इन्हीं को कहा सुंदर शादी जो ये 6 बच्चों में खड़े। कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिसके किनारे पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है जो छठी चांदनी में घूमता है। इसी प्रकार 5 भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्ष, ये मधुवन के वृक्ष पहले 5 हार मधुवन के वृक्षों की घाट, नीचे फील पाए के मौलानों की घाट, फिर मधुवन के वृक्षों की घाट और बीच में एक कुंड आया है। ये कुंड कहां से खुला है? वो 5 भूम ऊपर जो पानी का पाइप आया था उसका ये पानी आया है, कुंड यहां खुला है। चेतनता लिए हुई है। इसके बाद फील पायों की मोहलातों की 3 हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगें आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त। इस चबूतरे के नीचे ही उस पाइप का पानी खुलता है जो गुप्त रूप से चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें प्रथम भूम से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 धारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई 496 भूम तक ये पाइप वैसे चले जाएंगे क्योंकि ऊपर कुंड का पानी इनके द्वारा तरटी में आएगा। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आएगी। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम। फिर खास महल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही है। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है जिसमें 784 थंब डूबे हुए हैं। जो 28 6 बच्चों में 28 हारों में वो पाइप आए थे उनके 784 ये पाइप बढ़ते हैं। 784 पाइपों द्वारा कुंड का पानी नीचे जाता है। 4 भूम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भूम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भूम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकदनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों द्वारा आकर इन 4 छज्जों से 980 भूम तक क्या गया? पुखराजी ताल। पुखराजी ताल का पानी 980 भूम से इसमें आता है। इसके ऊपर 20 भूम और भी दहलान ऊपर गई है। ये पानी यहाँ नीचे आता है। अध बीच कुंड में 16 धाराओं के द्वारा 4 छज्जों से 4 धाराएं ये आ रही हैं जो अध बीच कुंड में धाराओं से ये जल गिर रहा है। दिनों के रूप में 480 भूम ऊपर से मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि की गुंजार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करता हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो करोड़ों चिराग नूर की झलकार से सारे धाम को रोशन कर रहे हैं। इस ताल से 784 पाइपों से पानी नीचे उतरता है। ये पानी दूध से भी उज्ज्वल और मिश्री से भी मीठा है। जब श्री राज श्यामा जी
दहलान से पानी गिर रहा है पश्चिम दिशा से, बहुत ऊंचाई से। कितनी कलकलाट की इसकी आवाज। आत्माएं ये खासल खास महल आए हैं। खासल खास महल के झरोकों में चांदनी पर बैठ करके, ये जो पेड़ इतने ही ऊंचे आए हैं, पेड़ों के जो झरोके बने हैं, झरोके किसके बने हैं? एक मंजिल की छतरी सी आ गई, फिर उसके ऊपर पेड़ बन गया, जैसे एक छतरी आ गई फिर उसके ऊपर पेड़, ये झरोके मानते हैं। यानी पहली मंजिल की छत पर, दूसरी तीसरी मंजिल पर छत पर बैठ करके आत्माएं ये गिरते हुए पानी का आनंद लेती हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं तो खास महल, दहलान व वृक्षों में नाना प्रकार की हास विलास की लीला करने के पश्चात चांदनी की पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। तब सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं। ढपो चबूतरा की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 3 हारें उज्जवल दिखाई दे रही हैं। फिर बगीचों की 3 हारें देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। मध्य में कुंड अति सुंदर है, 2 तरफ नहरें आई हैं। तलहटी के पूर्व एवं पश्चिम में दरवाजे अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। बाकी जगह सीढ़ियां सुशोभित हैं। अब ये ढपे चबूतरे की तलहटी आई है। तलहटी में सर्वप्रथम महलों की 3 हार आई है, फिर बगीचों की 3 हार आई है, बीच में कुंड है और वो पूर्व पश्चिम वही नहरें आई है। अधबीज के कुंड की पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा अत्यंत मनमोहक व रमणीय है, जिस पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा तो देखते ही बनती है। ढपे चबूतरे के ऊपर कालीन बिछी हुई पश्मीने की, कुर्सियां सिंहासन लगे हुए हैं। आत्माएं इस पर बैठ करके यहाँ के वातावरण का आनंद अनुभव करती है। ढपे चबूतरे के सामने ही ये मूल कुंड आया है। मूल कुंड की शोभा और उसकी तलहटी कैसी है, अब उसकी मूल कुंड की शोभा को देखिए। मूल कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 1 हार अनंत प्रकाशमयी है। फिर बगीचों की 1 हार मन को आनंदित कर रही है। बीच में चारों तरफ दीवाल आई है, जिसके भीतर पानी है जो ऊपर जाकर कुंड बनता है। मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। जमुना जी के दाएं बाएं जल रौंस व पाल शोभायमान है, जो तलहटी से भूम भर ऊंचे शोभा ले रहे हैं। श्री जमुना जी
जलरौंस व पाल इसी प्रकार मूल कुंड की तलहटी से बाहर निकली हैं। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट को समेटे हुए हैं। कुंड के चारों तरफ गिलम, सिंहासन व कुर्सियां सजी हुई हैं। बाहर पहले मोहलाते आई हैं महल, फिर बगीचे आए हैं, फिर ये पानी का कुंड है जिसके बाहर ये मोटी दीवार आई है। इस दीवार में 2 भौम ऊंची दीवार है, 1 भौम तक ये पानी आया है जो आगे जमुना के रूप में बह करके आगे निकला है। श्री जमुना जी के दाएं बाएं ये रोंस जल के पास का रास्ता, ये पाल आई है। 3 मेहराबों में एक मेहराब में श्री जमुना जी का जल प्रकट हुआ और दूसरी एक मेहराब में ये जल रोंस और पाल आई है। यहाँ तक मूल कुंड का ये तो जल है और तलहटी इसकी बाहर तक है। मूल कुंड पीछे ही है। ये 3 मेहराबों में एक मेहराब से जमुना जी प्रकट हुई है और 2 मेहराबों से ये पाल, जल रोंस और पाल निकली है। ये इसकी तलहटी के अंदर ही है। तलहटी का मतलब नीचे, यहाँ तक ये छपी हुई है। आगे फिर ये यहाँ तक छपी हुई, इसमें से वही जैसे पीछे से आई है। एक मेहराब में श्री जमुना जी का जल और एक मेहराब में ये जल रोंस और पाल निकली है। मूल कुंड के पूर्व से श्री जमुना जी लहराती हुई, जगमगाती हुई, पानी की झनकार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करती हुई बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से प्रकट हुई है। श्री जमुना जी के दोनों तरफ जल रौंस व पाल ने तो श्री जमुना जी की आभा व सुंदरता को यूं 4 चांद लगाए हैं कि देखकर मन हर्षोल्लास से पुलकित हो उठता है। यहाँ से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों पाल के दोनों किनारों पर थंभों की हार जगमग जगमग कर रही है। थंभों की छत आधी दूरी तक जमुना जी पर भी शोभायमान है, जिससे श्री जमुना जी आधी दूरी तक ढपी अति मनमोहक दिखाई देती है। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरी शोभा ले रही है और दोनों तरफ पाल पर 10-10 देहुरी अपार शोभा लिए हुए हैं। इस प्रकार कुल 25 देहुरियां सुंदरता में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। श्री जमुना जी के मरोड़ पर चारों कोनों में पाल पर 4 मोहल अकथनीय शोभा की मिसाल है, जिनमें 4 हिंडोले तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनमें झूलकर मन झूम जाता है। 2 हिंडोले जल पर और 2 पाल पर सुशोभित। सुंदर साहब जी, श्री जमुना जी कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे प्रवाहित होकर के चली है, ये आपने देख लिया। पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा से मूल कुंड से ये जमुना जी प्रकट हुई है। और जमुना जी में ये जल आता कहाँ से है, ये भी आपने पीछे देख लिया। खजाने के ताल से पानी का पाइप पुखराज जी पहाड़ में ऊपर जाता है, फिर आकाशी महल और वहां से गुप्त रूप से पुखराज जी ताल में, और पुखराज जी ताल से फिर अध बीज कुंड में, अध बीज कुंड से फिर ढपे चबूतरे के नीचे से मूल कुंड में, और मूल कुंड से ये श्री जमुना जी का रूप धारण करके जल आगे प्रवाहित होता। अब 7 घाट 7 बनों के आगे से केल और बट पुल के नीचे से होता हुआ हौज कोसर ताल में जाकर के समा जाएगा।